माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चे। आज के वीडियो में हम करेंगे ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेधावी परीक्षा की। और जो ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, आज हम उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है। और बेटा मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है स्प्लेंडेड स्टूडेंट्स के नाम से, वहां से आप इन सबकी पीडीएफ ले सकते हो। अब आप कहेंगे मैम उस ग्रुप का लिंक कहाँ से लें, तो बेटे मैं वो डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, पूरी देखनी है, अच्छे से समझनी है और एक कॉपी साथ में लेके बैठनी है। जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें उतार लेना है। और जो भी मैं बोलती हूँ कि इसे कमेंट करके बताओ, तो जरूर बताया करो। जो बच्चा कमेंट करके बताता है उसे हमेशा याद रहेगा, कभी भी उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे हमने बेटे इनको भरना है। चींटियां एक दूसरे को पहचानती, कैसे पहचानती हैं? सूंघ कर पहचानती है। कैसे पहचानती बेटे? सूंघ कर, एक दूसरे को सूंघ कर वो पहचान लेती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कतार में जाती रहती हैं। चींटियां खाने की चीजों को कहाँ पे ले जाती हैं? बिल में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? भी आया हुआ है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ठीक है। उल्लू की आंखें कहाँ होती हैं? सामने की ओर। कहाँ होती बेटे? सामने की ओर होती हैं, ठीक है। उल्लू देखा है ना सबने। सांप के डैश कान नहीं होते। सांप के कौन से कान नहीं होते? बाहरी कान। हमें सांप के कभी भी बाहरी कान दिखाई नहीं देंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सांप सुनता कैसे है? तो सांप होता है जो बेटे वो धरती की कंपन से सुनता है। जीभ का डैश हिस्सा ही हमें चीज का स्वाद बताता है। आप बताओ, ये चीज तीखी है, नमकीन है, कैसे पता चलता है आपको? जीभ के अगले हिस्से से। कहाँ से बेटे? अगले हिस्से से हमें उसके स्वाद का पता चल जाता है। अगला देखो, उल्टी दस्त होने पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? उल्टी दस्त हो रहे हैं बार बार, किस चीज की कमी हो जाती है? पानी की। किसकी कमी हो जाती है बेटे? पानी की। ऐसी सिचुएशन में कौन सा घोल दिया जाता है? जीवन रक्षक घोल। उसे ORS भी बोलते हैं, जो पानी को उबालकर उसमें नमक और चीनी मिलाकर बनता है। जुकाम होने पर सूंघने की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है कि कम होती है? मैम कम हो जाती है। हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी हमें सुगंध नहीं आती जब हमें जुकाम हो जाता है। पके हुए आम से क्या बनाते हैं? क्या तैयार किया जाता है? मैंगो शेक भी बनाते हो, लेकिन आपके चैप्टर में पके हुए आम से क्या बनाया गया था? आम पापड़। क्या बनाया गया था बेटे? आम पापड़। आम पापड़ खाया, बड़ा टेस्टी होता है, कभी मिले तो जरूर खाना, ठीक है। अंकुरित मूंग व चना बहुत ही क्या होते हैं बेटे? पौष्टिक होते हैं। क्या होते हैं? पौष्टिक। अब आप कहोगे मैम ये पौष्टिक क्या होता है? ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। जो हेल्थ के लिए अच्छा हो वो पौष्टिक होता है। मिर्ची भारत में कहाँ से आई? मिर्ची भारत में आई बेटे दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से, याद रखना इसको, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से आए। दिल्ली में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है? आप तो दिल्ली में रहते हो, तो बताओ कहाँ से होती है? जल बोर्ड से। कहाँ से होती है बेटे? जल बोर्ड से होती है ना। आपके घर में आता है ना पानी, तो दिल्ली जल बोर्ड से सप्लाई होती है। पानी के बिना जीना डैश नहीं है, संभव नहीं है भाई। पानी नहीं होगा तो हम जिएंगे? नो मैम, कैसे जी सकते? हम तो एक दिन भी नहीं रह पाते बिना पानी के, है ना। स्टील की प्लेट पानी में, आप बताओ तैरेगी कि डूबेगी? जो स्टील की प्लेट होती है वो बेटे पानी में तैरेगी, क्योंकि वो उतना पानी हटा देगी जितना बड़ा उसका सरफेस है। तो आंसर क्या आएगा? तैरेगी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, एक चम्मच तैरेगी कि डूबेगी? स्टील की, तो बेटे वो डूब जाएगी, क्योंकि वो अपने वजन के अकॉर्डिंग उस सरफेस से पानी नहीं हटा पाएगी, इसलिए वो डूब जाएगी। नींबू को पानी में तैराने के लिए पानी में थोड़ा क्या मिलाना चाहिए? भाई नींबू को पानी में तैराने के लिए उसमें नमक मिला देना चाहिए। क्यों मिला देना चाहिए? ताकि पानी का जो डेंसिटी है, पानी का जो घनत्व है वो बढ़ जाए और नींबू डूबे ना, उसमें तैरने लगे। याद है मैंने आपको बताया था एक बार कि डेड सागर में सारी की सारी चीजें जो हैं, मृत सागर में सारी की सारी चीजें तैरती हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी नमकीन होता है, वो भारी पानी होता है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे सारी की सारी चीजें क्या हैं? तैरती हैं। तेल पानी में
घुलता है कि नहीं घुलता? नहीं घुलता। हमने एक और पढ़ा था कि समुद्र में तेल गिरने से क्या होता है कि उसके ऊपर एक परत बन जाती है और जिससे पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। तो तेल पानी में नहीं घुलता। बेशक से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक गिलास पानी लेना और उसमें 2-3 बूंदे तेल की डालना, बिल्कुल नहीं घुलेगा, ऊपर ही तैरेगा। ठीक है। धूप में पानी डैश बनकर उड़ जाएगा, क्या? भाप बनकर उड़ जाता है ना। बिल्कुल देखा हमने, हमारे कपड़े भी इसीलिए तो सूखते हैं जो उनमें पानी और भाप बन के उड़ जाता है। मलेरिया बुखार डैश के द्वारा फैलता, बताओ। ये क्वेश्चन आप बताओगे, बताओ। मलेरिया बुखार किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से। तो केवल यहाँ पे मच्छर भी लिख सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा बेटे? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये मैं इतनी बार करवा चुकी हूँ, पूछो मत। सूर्य डैश में से उगता, किस दिशा में उगता बेटे, बताओ। पूर्व दिशा में। किस में उगता बेटे? पूर्व दिशा में। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूरज उगता है? कौन से में दिखाई देता उगता हुआ? अरुणाचल प्रदेश। अब ये भी आ सकता है कि अस्त कौन से में होता है, यानी कि छिपता किस ओर है? तो बेटे पश्चिम दिशा की ओर छिपता है, याद रखना। चीनी पानी में, आप बताओ, चीनी पानी में घुलनशील है, यानी कि घुल जाती है। आंसर क्या आएगा बेटे? घुलनशील है। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। ताजमहल कहाँ बच्चा? ताजमहल है मैम आगरा में। अच्छा लगता है ना ताजमहल देखना? आपको पता है किसने बनवाया था इसे? शाहजहां ने, और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, मुमताज महल के लिए। पूर्णिमा को चांद, पूर्णमासी जब होती है उस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, और आप बाहर निकलेंगे ना रात में तो भी आपको चांदनी ही चांदनी दिखेगी, अंधेरा नहीं दिखेगा ज्यादा। मनाली एक डैश इलाका है। मनाली कैसा इलाका है? सॉरी बेटा, थोड़े आवाज में दिक्कत हो रही है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका बेटे? पहाड़ी। वहां पे पहाड़ है। अब आ सकता है जैसे हमारा दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ का कैसे इलाके हैं? देखो दिल्ली का थोड़ा सा एरिया जैसे मेहरौली साइड जो है वो पहाड़ी इलाका है, और वहां पे कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। और मनाली कैसा है? पहाड़ी इलाका है। एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये बहुत बार आपको करवाया है। एम्बुलेंस का, दमकल केंद्र का और पुलिस का, ये तीनों मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में उसका आंसर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि आप इसको कमेंट करके बताएं। नहीं आता तो पुरानी वीडियो देखो, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, मुझे आंसर चाहिए। तीनों आंसर, पुलिस का, एम्बुलेंस का और दमकल केंद्र का। ऊंचा कूदने से सांस डैश हो जाती है। ऊंचा कूदने से सांस क्या हो जाती है? फूल जाती है। मान लो आप ऊंचा ऊंचा कूदते हो तो आपने देखा होगा आपको ऐसे सांस भर जाती है, ऐसे भरती है ना, तो वो फूलना, सांस फूल जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं अच्छे से। मच्छर डैश में पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं बेटे? गंदगी में, गंदे पानी में। कहाँ पैदा होते हैं मच्छर? गंदे पानी में। ठीक है, तो हमें इस तरीके से गंदगी से बच के रहना चाहिए। ज्वार और बाजरे की रोटियां खाने में कैसी होती हैं? आहा, मजा आ जाता है। कैसी होती हैं? स्वादिष्ट। किस किस को स्वादिष्ट लगती हैं? मैम हम सबको स्वादिष्ट लगती हैं। और बेटे ज्वार की जो रोटियां वो खाई जाती गर्मी में, और बाजरे की अब सर्दियों में खाई जाएगी। झूम खेती में डैश को उखाड़ा नहीं जाता। किसको नहीं उखाड़ा जाता? खरपतवार। अब आप कहेंगे मैम ये खरपतवार क्या होती है? देखो भाई, चलो मैं आपको समझाती हूँ। मान लो गेहूं की फसल उगाई और वहां पे गेहूं के अलावा और भी कुछ दूसरे पौधे उग गए जो बिना मतलब के हैं, उसे क्या कहेंगे? खरपतवार। तो झूम जो खेती होती है वहां पे एक बार खेती करने के बाद वहां पे सब चीजों को जला दिया जाता है और उसके बाद दोबारा उसको खेती करने लायक बनाया जाता है। तो वहां पे खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाते। ठीक है। अगला बेटे, ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है? पिया आपने ग्लूकोज कभी? हाँ मैम पिया है। जब बहुत थक जाते हैं तो मम्मा देती है ग्लूकोज डाल के, तो मीठा होता है उसका स्वाद। ठीक है। हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? बेटे ह्यूमन बॉडी में कम से कम 12 ग्राम तो होना ही चाहिए। जीवन रक्षक घोल को और क्या कहते हैं बेटे? अभी बताया था मैंने, ORS कहते हैं। संतुलित भोजन खाने से क्या ठीक रहती है? हमारी हेल्थ, यानी कि हमारी सेहत ठीक रहती है।
तो हमें संतुलित ही भोजन खाना चाहिए। सभी ईंधन जलने पर क्या देते हैं बेटे? ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। तभी तो ईंधन जलते हैं, तभी तो ऊर्जा मिलती है और तभी तो काम होते हैं, है ना। उससे जैसे ईंधन जलेगा, मान लो पेट्रोल डाला, पेट्रोल किसको ऊर्जा दे रहा है? गाड़ी को दे रहा है, तभी तो गाड़ी चल रही है। मेट्रो रेल दिल्ली में किससे चलती है? ये वाला मैंने पहले भी बताया था। एक ऐसा आया था आपका रॉन्ग और राइट में था कि मेट्रो रेल डीजल से चलती है, तो किससे चलती है? बिजली से चलती है। डीजल वाला गलत था, बताया था ना मैंने आपको। आप याद नहीं रखते हो, वीडियो नहीं देखते हो ध्यान से। बीज पेड़ के डैश भाग में बनते हैं? बाहरी भाग में, ठीक है, जो बाहर दिखते हैं, जड़ों में नहीं बनते हैं, बाहरी भागों में बनते हैं ना। जैसे फूल में मिल जाएगा आपको बीज, फल में मिल जाएगा, है ना। प्रदूषण से हमें क्या दिक्कत होती है? अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था दिवाली के बाद, तो हमें क्या दिक्कत हो रही थी? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी बेटे? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। अगला देखो, खरगोश, चूहा, सांप डैश में रहने वाले जानवर हैं। किस में रहते हैं ये? बिल में रहते हैं। किस में रहते हैं? बिल में। जैसे चिड़िया, कोयल, कौवा, ये सब कहाँ रहते हैं? अपना घर बना लेते हैं घोंसले में। इसी तरीके से खरगोश, चूहा, सांप किस में रहते हैं? बिल में, धरती में बिल बना लेते हैं। पुलिस का आपातकालीन नंबर, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट करके बताएंगे। इतनी बार बता चुकी हूँ। कबूतर के कान होते हैं या नहीं? नहीं होते। कबूतर के कान नहीं होते, ठीक है। बीज से नए क्या बनते हैं? पौधे बनते हैं। कोई भी बीज हम उगा देते हैं तो उससे क्या बनते हैं बेटे? नए पौधे बन जाते हैं। सब्जियां डैश के मौसम में खराब हो जाती हैं। किसमें खराब होती हैं? बरसात में। बरसात के मौसम में सब्जियां जो हैं खराब हो जाती हैं। आदिवासी कहाँ रहते हैं? आदिवासी कहाँ रहते बेटे? जंगल में रहते हैं। जैसे आदि मानव रहते थे ना, वैसे ही कुछ लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? आदिवासी। यात्रा भाई ने कहाँ जाने की ठानी थी? आपका चैप्टर है ना, मुंबई में। कहाँ पे बेटे? मुंबई में जाने की ठानी थी। दिल की धड़कन सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हिंट भी दे देती हूँ, सा से इसका नाम है और जो डॉक्टर है अपने गले में इसको लटका के रखता है। दिल की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने पहले वीडियो में भी 3-4 बार करवा चुकी हूँ। यहाँ पे आप मुझे 2 बातें बताएंगे। दिल की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है और 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, ये दोनों बताएंगे। अब देखो ये और आ गया फायर स्टेशन का आपातकालीन नंबर। ये भी मैम नहीं बताएंगी, ये भी आपने बताना है। अब मैंने बता दिया, आप फिर से याद नहीं रखोगे, ठीक है। इन तीनों को आप मुझे बताओगे। डैश के द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलते हैं? बताने का मन तो मेरा ये भी नहीं कर रहा क्योंकि ये इतने रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको पता होना चाहिए। मच्छर, ठीक है। खाने की चीजों को डैश ढक कर रखना चाहिए। हमेशा हमेशा ढक कर रखना चाहिए हमें खाने की चीजों को। सांप जमीन के किससे सुनता है? कंपन से। किससे सुनता है? कंपन से। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटे? ये है असम में। कहाँ पे है? असम में। और यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा मिलता है। कच्चे आम से क्या बनाते हो? चटनी। राजमा के बीज का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। देखी हुई है ना राजमा, लाल और भूरा होता है। पानी की हर बूंद क्या है भाई बताओ? पानी की हर बूंद कीमती है। पानी की हर बूंद कीमती है। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बरसात के जमा हुए पानी पर क्या छिड़कना चाहिए? मिट्टी का तेल, ताकि वहां पे मच्छर लार्वा ना पैदा कर दे। मिट्टी का तेल, ठीक है। केरोसिन का तेल भी बोलते हैं इसे। बीमारियों के बचाव के लिए डैश लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? बहुत सारी बीमारियां, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाया था ना, तो वैक्सीन को टीका बोलते हैं। तो टीका लगता है। पहाड़ों पे घर किसके बने होते हैं? लकड़ी के। किसके बने होते हैं बेटे? लकड़ी के बने होते हैं पहाड़ों पे घर। चलो अगले पे चलते हैं हम। बिजली की खपत नापने के लिए। अच्छा आप बताओ, आपके घर में क्या लगा हुआ जिससे पता चलता कितनी रीडिंग आई है, कितनी बिजली हुई है? मीटर। क्या लगा हुआ है? मीटर। बिजली का मीटर लगा हुआ है ना। भूकंप से बचाव के लिए इमारतें कैसी होनी चाहिए?
भूकंपरोधी। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, यानी कि जो भूकंप आने पे हिले ना, उनकी मजबूती बनानी है तो भूकंपरोधी होनी चाहिए। मच्छर रुके हुए पानी में क्या देते हैं बेटे, अंडे। क्या देते हैं, अंडे, लार्वा। बसंत पंचमी पे लोग किस रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के। किसके, पीले रंग के। डैश ऐसा पक्षी है जिसकी दोनों आंखें सामने होते हैं, अभी बताया था मैंने, उल्लू। कौन सा पक्षी है बेटा, उल्लू। किसी गंध को अच्छा या बुरा होना किस पे डिपेंड करता है, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम जो सोचते हैं ये गंध अच्छी है, ये बुरी है ना। असम में कौन सा नेशनल पार्क, अभी बताया था मैंने, कांजीरंगा। कौन सा था बेटे, कांजीरंगा, अभी बताया था 1 मिनट पहले, है ना। और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी है। अब मुझे बताओ, प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटे, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे बच्चा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। जीभ के आगे वाले भाग से मीठा और पीछे तालू वाला जो भाग है बेटे, पीछे तालू वाला जो भाग है उससे कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, और बाईं तरफ के भाग से किसका, कौन से स्वाद का पता चलता है, खट्टे स्वाद का पता चलता है। किसका पता चलता है, खट्टे स्वाद का पता चलता है। याद रखना, आगे से मीठा, पीछे वाले से भाग से कड़वा, और जो बाईं ओर है उससे खट्टा। जीवन रक्षक घोल, उबले पानी को ठंडा करके उसमें चीनी और क्या मिलाया जाता है बेटे, कितनी बार आ चुका ये भी, थोड़ा सा नमक। ठीक है, अब देखो अगला, लार भोजन के साथ मिलने से भोजन का क्या बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। जो हमारी लार होती है ना, वो भोजन में मिल जाती है। जब हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि एक निवाले को, यानी कि जो एक टुकड़ा मुंह में दिया उसे 32 बार चबाना चाहिए। जब उसको हम इतनी बार चबाते बेटे, वो छोटा छोटा हो जाता है और जो हमारे मुंह की लार उसमें मिल जाती है और उसका स्वाद जो है वो बदल जाता है। बीज पौधे में किसके अंदर होते हैं बेटे, फल के अंदर होते हैं, फूल के अंदर होते हैं। ठीक है, बावड़ी क्या है, बावड़ी होती है बेटे एक सीढ़ीदार कुआं। क्या होता है, एक सीढ़ीदार जो कुआं है उसे बोलते हैं बेटे बावड़ी। जल बोर्ड के पाइप में क्या लगाने से पानी तेजी से आता है, टुल्लू पंप बोला गया है। मोटर लगाने से भी आता है और टुल्लू पंप लगाने से भी पानी तेजी से आता है। ठीक है, हम कूलर को सप्ताह में 1 बार जरूर क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और बेटे 1 चम्मच उसमें क्या डालना चाहिए, मिट्टी का तेल। क्या, कौन सा तेल, मिट्टी का तेल डालना चाहिए, जरूर डालना बेटे, मच्छरों के बचाव के लिए जरूरी है। मच्छरों को नहीं बचाना, हमें मच्छरों से बचाना। ठीक है, मक्खियों द्वारा क्या क्या फैलता है बच्चा, बताओ, हेजा, डायरिया, पेचिस, है ना, हेजा, टाइफाइड भी मक्खियों से ही फैलता है, आंतरजवर हो जाता है, आंतरजवर बोलते हैं इसे टाइफाइड को। और क्या फैल जाता है, अतिसार। ये सारे के सारे किससे होते हैं बेटे, मक्खियों से हो जाते हैं। डायरिया मक्खियों से कैसे फैलते हैं पता है आपको, मक्खियां एक व्यक्ति की उस पे मल पे बैठती हैं, फिर दूसरी जगह खाने की चीजों पे बैठ जाती है, तो वो कीटाणु क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग का नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पे बेटे, यह है उत्तराकाशी में। ठीक है, उत्तराकाशी में, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको। ठीक है, उत्तराकाशी कहाँ पे, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। पेट्रोलियम पदार्थ, केरोसिन, एलपीजी आदि विभिन्न क्या है, ये बेटे क्या है, ईंधन है। क्या है, ईंधन है। ये सारे के सारे इनका यूज किया जाता है खाना पकाने में, व्हीकल चलाने में, है ना। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के किस इलाके में, ये है बेटे लेह इलाके में। ठीक है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, सूखा ही सूखा रहता है। समुद्री भूकंप के कारण उठने वाली ऊंची, देखो बेटे समुद्र में जब भूकंप आता है ना, तो जो पानी की लहरें ना बहुत ऊंचा ऊंचा उठती हैं, तो उसे कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी। ये बहुत जापान में बहुत आती थी सुनामी। धरती के अंदर प्लेट्स को फिसलने, सरकने या टकरने, जो हमारी धरती है ना बेटे, उसमें अंदर ही अंदर जो प्लेट्स हैं वो सरकती रहती हैं इधर उधर। तो जब क्या आ जाता है, भूकंप। अब आप भूकंप से क्या समझते हो, भू मतलब धरती, कंप मतलब कांपना, धरती कांपती है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी बेटे,
श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बेटे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और दूसरी राष्ट्रपति कौन है बेटे? दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया मैंने, याद रखना, ठीक है। आगे देखो बेटे, पुलिस विभाग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण बेदी। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला थी जो पुलिस विभाग में आईपीएस ऑफिसर थी, ठीक है। पोलियो की दवा किस वर्ष तक पिलाई जाती है बेटे? 5 वर्ष तक। सीएनजी द्वारा गाड़ी चलाने से क्या नहीं होता बेटे? पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं फैलता, है ना, प्रदूषण नहीं फैलता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह बेटा कौन है? चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, चंद्रमा, ठीक है। देखो मैंने बिंदु कहाँ लगा दिया, यहाँ आएगा चंद्रमा, ठीक है। सांप के जहर का असर खत्म करने की दवा है सीरम बोलते हैं बेटे, उसे क्या बोलते हैं? सीरम। इससे सांप का जहर खत्म हो जाता है। मच्छर के काटने से डैश या डैश बुखार हो सकता है, आप बताओ। ये इतनी बार आ चुके, मेरा बताने का मन नहीं करता आपको, है ना, मैं नहीं बता रही हूँ भाई, आप खुद सोचो। चील मनुष्य से कितने ज्यादा दूर तक देख सकती है बेटे? 4 गुना, ठीक है। अगला है, स्लोथ पेड़ से उल्टे लटक कर कितने घंटे सोता है बेटे? इसका आंसर है 17 घंटे, याद कर लेना, ठीक है। 17 घंटे तक ये उल्टा लटक कर सोता है। अगला है डैश 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 और डैश, जहरीले सांप है। देखो बेटे, नाग जहरीला सांप है, क्रैत जहरीला सांप है, ठीक है। दुबोइया जो एक सांप है वो भी जहरीला है। और एक कौन सा सांप है बेटे? अफाई। कौन सा? अफाई। ये बहुत ही जहरीले सांप है, अगर ये मनुष्य को काट लें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। खाने को देर तक चबाने से खाने में लार के कारण मिलते हैं, तो भोजन को क्या बनाते हैं? मीठा बनाते हैं, स्वादिष्ट बन जाते हैं, मीठा बन जाता है वो, ठीक है। तूफान या भूकंप आने से पहले जानवर क्या करने लगते हैं? अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं बेटे? अजीब हरकतें। उनकी हरकतें अलग हो जाती हैं और उससे इंसान को भी पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। पानी की कमी होने पर क्या दिया जाता है? ये भी कितनी बार आ चुका है। हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर क्या दिया जाता है बेटे? जीवन रक्षक घोल, ORS। उड़ीसा के डैश जिले में सबसे अधिक चावल की पैदावार है? कालाहांडी। कौन सा? कालाहांडी जिला है बेटे, कहाँ का? उड़ीसा का। तो यहाँ पे सबसे अधिक चावल है। एक आपके मेधावी के पेपर में आया हुआ था कि कालाहांडी जिला तमिलनाडु में है, तो आप बताइए, तो वो गलत था, ये उड़ीसा में है, ठीक है। बीजों के अंदर डैश और डैश होते हैं, क्या होते हैं भी बीजों के अंदर? भ्रूण होता है और उनका क्या होता है? बीज पत्तर होता है, ठीक है। डैश के लोग जमीन में पानी के टैंक बनाकर बरसात का पानी भर लेते थे? दुर्गापुर। यूपी के लोग जमीन में पानी का टैंक बनाकर बरसात का पानी भर लेते थे, ठीक है। ये आपके चैप्टर में है, दुर्गापुर के लोग। एक है बेटे, दंडकी मार्ड ने तालाब बनाने की संस्था का निर्माण किया। क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वेश्चन आ सकता है, तालाब बनाने की संस्था का निर्माण किसने किया? दंडकी मार्ड ने, ठीक है। डैश में नींबू डूब जाता है, किसमें डूब जाता है भाई? नमकीन पानी में, नमक के पानी में नींबू डूब जाता है। डैश के मौसम में मलेरिया बुखार ज्यादा फैलता है? बरसात के मौसम में। डैश यंत्र से एक चीज को बड़ी कई हजार गुना बड़ा दिखाता? सूक्ष्मदर्शी होता है बेटे। ये क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, देखो इस तरीके से का होता है, ऐसे जब उसको लेंस को लगा के देखते हैं ना तो बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं वो सारी, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसे एक चीज को 1000 गुना बड़ा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। गीले कपड़े धूप की गर्मी में डैश के कारण क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। भाप के कारण सूख जाते हैं, भाप बनकर उनका पानी उड़ जाता है, ठीक है। पानी डैश 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 होता, देखो बेटे, पानी में ना तो कोई स्वाद होता, तो स्वादहीन, हीन मतलब है नहीं वो चीज उसमें, स्वादहीन। गंधहीन, ना इसमें कोई गंध आती है, यानी कि कोई खुशबू, कोई कुछ नहीं आता। दूसरा बेटे, और क्या? रंगहीन, या ना इसका कोई रंग है। तो ये पानी के गुण है, ना स्वाद है, ना गंध है, ना रंग है। पानी डैश पर उबलता है बेटे? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री पर जमता है। डैश ने मलेरिया के जीवाणु की खोज की? किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। ये भी इतनी बार करवा चुकी हूँ, हर एक उसमें आता है, है ना, रोनाल्ड रोस ने।
तो बेटे ये था इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट भी मैं जल्द निकालूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और बच्चे जो भी मुश्किल लगता है उसे अपनी बुक में जरूर नोट करना। ये पीडीएफ मैं आपका डाल दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और अपनी कॉपी में इसको निकाल के उसके सारे आंसर सोल्व करना। जो आंसर ना आए मुझसे पूरा क्वेश्चन लिख के उसका आंसर पूछ लेना। कई बार आप कहते हो मैम मुझे ये नहीं आ रहा, बेटे मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप या तो क्वेश्चन लिखा करो कि मैम कॉपी में लिख के फोटो खींच के भेज दो कि मैम ये वाला नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो। उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डालो तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। आपको जो समझ में नहीं आता टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, वहां पे आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो कि मैम ये चीज नहीं आ रही है और आप चाहते हो मैं किस पे वीडियो बनाऊं, कौन सा नया टॉपिक लूं, आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सारा वहां पे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आपको जो टॉपिक मुश्किल लगते हैं, धीरे धीरे बेटे सारी तैयारी होगी। ऐसे मत सोचना कि हमारी तैयारी नहीं होगी, हर एक चीज कराई जाएगी। चैप्टर वाइज भी मैं आपको एक एक चैप्टर करवाऊंगी। हमारे पास टाइम है, ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अगर हम एक पूरी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे और हमारा मेधावी का जो स्कॉलरशिप है जरूर हमें मिलेगा, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चे अच्छी ही ऐसी एक वीडियो के साथ, ठीक है।